शुभ समाचार की शुभ शुरुआत दीपोत्सव के साथ करेंगे। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड से लेकर देश के कोने कोने तक इन दिनों आस्था उत्सव और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और इसी के साथ गंगा तटों पर चल रहा स्वच्छता अभियान एक नई मिसाल भी अपने आप में पेश कर रहा है। जी हाँ, चारधाम यात्रा के इस पावन समय में केवल पूजा अर्चना ही नहीं हो रही, बल्कि सेवा और संकल्प का भी अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है। गंगोत्री में चल रहा है गंगा सफाई अभियान लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहा है। स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संगठन और प्रशासन मिलकर गंगा घाटों पर सफाई अभियान कर रहे हैं ताकि मां गंगा की निर्मलता बनी रहे। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक आस्था के ऐसे ही तमाम रंग बिखरे हुए हैं। दक्षिण भारत में भी हर जगह देवोत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। केरल के त्रिशूर में भव्य मेला का आयोजन किया गया, जहां पर देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु अद्भुत नजारे के साक्षी बन रहे हैं। वहीं देखिए, मदुरई की सड़कों पर एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं महातीर्थ के उत्सव से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं चमोली के जोशीमठ में, जहां पर सलूर डुंगरा गांव में जो है विश्व प्रसिद्ध रम्माण मेला बनाया गया। लोक संस्कृति के रंगों से सजा ऐसा उत्सव जो सदियों से कला, संस्कृति और धर्म आध्यात्म का अद्भुत संगम है। मुखौटों के जरिए रामायण का मंचन, ढोल दमाऊ की 18 ताल पर नृत्य के माध्यम से रामायण की प्रस्तुति। ये महज उत्सव नहीं, धर्म, संस्कृति, परंपरा की वो विरासत है जो एक नहीं कई सदियों का सफर कर आज भी सार्थक है। चमोली के सलूर डुंगरा गांव के भूमियाल देवता मंदिर में लोक संस्कृति का अद्भुत मंच सजा है। यहाँ बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ रामायण यानी रम्माण मेला मनाया गया। मेले की शुरुआत पारंपरिक पूजा अर्चना और भूमियाल देवता की विशेष आराधना के साथ हुई। ढोल दमाऊ की ताल पर रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मोर मोरनी, बणिया बाणियान, ख्यालरी और माल नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस उत्सव की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस दुर्लभ उत्सवी विधा को यूनेस्को ने साल 2009 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया। मेले के दौरान भूमियाल देवता ने सभी श्रद्धालुओं को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। खास बात यह है कि परंपरागत आर्ट और कल्चर से सजा ये महोत्सव 13 दिन तक चलता है, जिसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन और कई पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। रम्माण परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्यों ने गांव-गांव में पौराणिक मुखौटों के माध्यम से नृत्य कर लोगों में सनातन धर्म की चेतना जगाई। धीरे धीरे ये नृत्य कला इस क्षेत्र की लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई। आज न केवल सलूट गांव बल्कि आसपास के डोंगरी, बरोशी और सिलंग गांव में भी ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। रम्माण मेला उत्तराखंड की उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जो वैदिक काल से चली आ रही है और आज भी जीवंत रूप में मौजूद है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, चारधाम यात्रा के साथ श्रद्धालुओं की एक गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इसी आस्था के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक हर कदम पर स्थानीय महकमा जुटा हुआ है। इस बार की चारधाम यात्रा में आस्था भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया है तो किसी का सालों का इंतजार पूरा हुआ है। हर कदम के साथ हर हर महादेव का जयकारा और दिल में बस एक ही चाह, बाबा केदार के दर्शन। इसी आस्था भरे सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ऋषिकेश में खास इंतजाम किए गए हैं। ट्रांजिट कैंप में हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से श्रद्धालुओं की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और सामान्य जांच के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर यात्री पूरी तरह फिट हो। मेडिकल टीम 24 घंटे तैनात है और जरूरत पड़ने पर मौके पर ही दवाइयां और सलाह दी जा रही है। इसके लिए यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है उत्तराखंड, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। खास करके उसमें ये है कि यात्रीगण जो हैं जब प्रस्थान करें यात्रा के लिए तो सबसे पहले वो अपना चेकअप कर ले, अच्छे ढंग से अपने स्वास्थ्य का चेकअप कर ले। उसके बाद अगर उनको यात्रा के दौरान कोई ऐसा लक्षण उनको लगता है, कोई सर दर्द है, छाती में दर्द है या कोई चक्कर आने का कोई संभावना, इस प्रकार से उनको लगता है, उल्टी होने की कोई संभावना हो उस प्रकार से, तो वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा करके उसका परामर्श लें। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और जो ORS घोल है उसको भी साथ में रखें। समय समय पर जब भी जरूरत पड़ती है उसको पिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और जो फास्ट फूड है उससे बचें। चारधाम यात्रियों के लिए बढ़ती गर्मी भी मुसीबत का सबब बनी हुई है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को खुद का बचाव कैसे करना है, इसकी जानकारी भी श्रद्धालुओं को दी जा रही है ताकि यात्रा में कोई बाधा न आए। हीट वेव्स को लेकर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि यात्रियों को दिन की धूप में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जो सफ़र का जो समय है सुबह शाम करिए, दिन के 11 बजे से और शाम के 4 बजे तक न निकले तो अच्छा है। साथ में पानी खूब पीते रहिए। फल जैसे तरबूज है जिसमें पानी की मात्रा होती रहती है, ज़्यादा होती है, उसको पीना चाहिए। और यात्रा को मैं थोड़ा बहुत लंबी दूरी एक साथ ना तय करें, थोड़ी दूरी पर यात्रा में आराम लें। वहीं रुद्रप्रयाग में प्रशासन भी पूरी तरह एक्टिव मोड में है। डीएम विशाल मिश्रा खुद ग्राउंड पर उतरकर केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। ट्रैकिंग रूट, पार्किंग, सफाई और ट्रैफिक, हर छोटी बड़ी व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं से फीडबैक लेकर लगातार सुधार भी किए जा रहे हैं ताकि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित रहे। साथ ही स्थानीय प्रशासन औचक निरीक्षण करके खामियों को दूर करने में जुटा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि चारधाम यात्रा में आने वाले अतिथियों को, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज मेरे द्वारा SDM साहब और CO साहब के साथ यहाँ पर एक सुविधा पार्किंग का निरीक्षण किया गया है। कुछ इश्यूज़ आए हैं जैसे शौचालय का सही तरीके से साफ सफाई न होना, यात्रियों को उसके कारण असुविधा हो रही है, कुछ जगह गंदगी भी पाई गई है। इस संदर्भ में हमने जो संबंधित अधिकारी उनको घोषित किया है और समय समय पर यहाँ पर औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे। इसी के साथ हम लोगों ने ट्रैफिक की व्यवस्था का भी अवलोकन किया है और जहाँ पर भी किसी तरीके का कोई बॉटलनेक बनता है टेम्परेरी, उसको हम लोग हटवा रहे हैं। आस्था का ये महामेला आंकड़ों में भी छाप छोड़ रहा है। चारधाम यात्रा में अब तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2,97,000 पार हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, मजबूत प्रबंधन और आस्था का अटूट विश्वास, इन सब के बीच चारधाम यात्रा इस बार श्रद्धालुओं के लिए और भी सुरक्षित, सुगम और यादगार बनती जा रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चारधाम यात्रा के दौरान देश भर से श्रद्धालु गंगोत्री धाम का रुख कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में स्नान के बाद श्रद्धालु जो है अक्सर पूजा सामग्री और दूसरी वस्तुएं गंगा में छोड़ देते हैं। इसी को देखते हुए गंगोत्री धाम में स्थानीय लोगों ने मां गंगा की उद्गम स्थली में सफाई अभियान छेड़ा है और गंगा की जलधारा से 100 बोरा कचरा बाहर निकाला।
मां गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री धाम, चार धाम यात्रा का अहम पड़ाव। मान्यता है कि इस महातीर्थ पर आकर साधक के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते, लेकिन कुछ लोगों की संवेदनहीनता की वजह से मां गंगा का उद्गम स्थल मैला हो रहा है। इसकी चिंता खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तब जताई थी जब गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे। तीर्थगणों के लिए, सभी भक्तों के लिए, पूरे देश भर के सनातनियों के लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मां गंगा को स्वच्छ रखना, मां गंगा को निर्मल रखना, हर दृष्टि से प्रदूषण से मुक्त रखना हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब प्लास्टिक मुक्त यात्रा को संपन्न करेंगे, प्लास्टिक मुक्त यात्रा करेंगे, कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे, साफ सफाई करेंगे और यात्रा के नियमों का पालन करेंगे। दरअसल मां गंगा के उद्गम स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के बाद वस्त्र, पूजा सामग्री गंगा की धारा में प्रवाहित कर रहे हैं और ये गंगोत्री क्षेत्र में प्रदूषण की गंभीर समस्या बनती जा रही है। जाहिर है इस दिशा में जन जागरण की जरूरत है। इस बीच गंगोत्री धाम में स्थानीय लोगों ने मिलकर सफाई अभियान छेड़ा है, जिसमें गंगा विचार मंच के लोग, गंगोत्री नगर पंचायत की पूरी टीम, वन विभाग की टीम, गंगोत्री नेशनल पार्क के अधिकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि साधु संतों ने भी इस अभियान में अहम भूमिका निभाई और गंगा की जलधारा से 100 बोरा कचरा बाहर निकाला। गंगा जी का बीच में घुस के जान का परवाह ना करके इतना प्यार से, तो ये लाजवाब है। साथ में हमारा ये ऑफिसर है रामोला जी, ये भी, और इतना परिश्रम किया है, मैं सबको बधाई देता हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। अर्थात मां गंगा समस्त सुखों की मूल और दुखों को हरने वाली है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, इसलिए इन्हें विष्णुपदी कहा जाता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि मां गंगा को स्वयं महादेव ने अपनी जटाओं में धारण किया। शिव के मस्तक से प्रवाहित होने के कारण गंगा को निर्मल और अविरल माना जाता है। ऐसी पवित्र पावनी जीवनदायिनी मां गंगा की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी साझी है। गंगोत्री धाम में यहाँ के लोगों की पहल तब तक कारगर नहीं होगी जब तक यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु मां गंगा के आंचल को पवित्र पावन बनाए रखने में अपना योगदान नहीं देता। लिहाजा चारधाम यात्रा में मां गंगा के पूजन का इससे बेहतर तरीका क्या होगा कि श्रद्धालु साफ सफाई का ध्यान रखें और गंगोत्री धाम की स्वच्छता बनाए रखें। गंगोत्री धाम से लोकेंद्र सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गया के विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और विश्व शांति कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। वेद मंत्रों के उच्चारण से गया के विष्णुपद मंदिर का प्रांगण गूंज रहा है। हवन की आहुति से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है। भीषण गर्मी के बावजूद यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और अपने परिवार और देश दुनिया में शांति और कल्याण की कामना कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, जो कड़ी धूप में गर्म पत्थर पर चलकर प्रभात फेरी लगा रही हैं, ताकि परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। जग करने से विश्व कल्याण, देश कल्याण, राष्ट्र कल्याण और अपने गया वालों समाजों का भी कल्याण, गया शहर वासियों का भी कल्याण के लिए ये सभी लोगों ने मिलकर, गया वासियों ने मिलकर यह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया था। बाधा नहीं हुआ गर्मी? नहीं, ये बड़ा आस्था का विषय है। ये खास करके जगह हवन कुंड जो बनता है, खास करके ये आस्था का विषय है। इस आयोजन में देश भर से आए विद्वान भी शामिल हुए और महायज्ञ में उन्होंने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। स्थानीय लोगों का उत्साह यहाँ देखते ही बन रहा है। यही वजह है कि भीषण गर्मी पर यहाँ आस्था भारी है। मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। निःशुल्क भोजन और प्रसाद का इंतजाम किया गया है, ताकि इस महा आयोजन का हिस्सा बन रहे श्रद्धालुओं की यज्ञ में आहुति सफल हो और इनकी मनोकामना पूरी हो। पंकज कुमार, गया,
गुड न्यूज टुडे। अब शुभ समाचार में बात करेंगे बदलते मौसम के तेवर की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तपिश बढ़ रही है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो मौसम फिर से करवट ले सकता है। जी हां, एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। कल से 2 मई के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ एक इलाकों में तेज हवाएं, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि इससे तापमान में कोई भी खास कमी नहीं आएगी, लेकिन संभव है कि मैदानी इलाकों में भी राहत भरी हल्की फुल्की बौछार पड़ सकती है। देखिए, अब दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट ले सकता है, जहां पर एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी का सामना मैदानी इलाकों में करना पड़ रहा है, वहीं अब मौसम करवट लेगा, मौसम बदलेगा और बारिश की संभावना दिल्ली में जताई जा रही है। मौसम सख्त है और राजधानी गर्मी से बेहाल है, लेकिन चढ़ते पारे के बीच खबर ये है कि आने वाले दिनों में राजधानी को गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। हालांकि ये बेहद मामूली राहत होगी। मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिससे पहाड़ों का मौसम बदलेगा और मैदानी इलाकों में भी राहत भरी हल्की फुल्की बौछार पड़ सकती है। हालांकि इससे तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आएगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली, यूपी समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ एक हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पहाड़ी राज्यों में दस्तक देने वाला है, जिसकी वजह से शायद कुछ हद तक लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन तापमान सामान्य से कम जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। देश के बाकी अलग राज्यों की बात की जाए तो जितने भी कोस्टल एरियाज है, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, केरला की बात हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, वहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड का जो अलर्ट है वो लगातार मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। और अगर इसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू की बात हो, हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, वहां पर जो है तापमान में थोड़ी सी कमी आ सकती है, बारिश जो है वो वहां पर देखी जाएगी। लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो यहां पर जो गर्म हवाओं का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इससे लोगों को परेशानी भी जो है वो नजर आ रही है। वीकेंड पर राजधानी की तपिश बरकरार रहेगी। हालांकि ये तेज गर्मी भी टूरिस्ट को दिल्ली की सैर करने से नहीं रोक पाई। दिल्ली देखने का उत्साह मौसम की तल्खी पर भारी पड़ा। हालांकि इस दौरान कई सैलानी गर्मी से खासे परेशान दिखे। ज़्यादा गर्मी है इधर। वी आर फ्रॉम साउथ कर्नाटका, मैसूर। इतना गर्मी नहीं है मैसूर में, बट वी आर सर्वाइविंग हियर। इट्स टू हार्ड टू स्टे हियर। जयपुर गर्मी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है। यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है। अच्छा, पोल्यूशन से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बस बार बार पानी वगैरह पी रहे कि डिहाइड्रेशन ना हो, और जैसे जूस वगैरह, लाइट फूड ले रहे हैं। बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली में हीट वेव प्लान लागू कर दिया गया है। साथ ही लोगों से भी एहतियात बरतने को कहा गया है। वहीं देश के बाकी मैदानी इलाकों की सूरत भी जुदा नहीं है। प्रयागराज में पारा 45 के पार पहुंच चुका है और डॉक्टर लोगों को बेवजह बाहर नहीं निकलने और गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं। बचाव का जो तरीका है वो बहुत आसान है कि आप दिन में धूप में कम से कम निकलने का प्रयास करें। इन केस भी अगर निकलते हैं तो आप हल्के रंग के कपड़े, ढीले कपड़े पहने, हल्का भोजन करके निकलें। भारी भोजन, तेल वाला भोजन कम से कम लें। किसी भी नशे का सेवन इस दौरान बिल्कुल ना करें। प्लस साथ में अपने साथ नींबू पानी का घोल या शिकंजी अवश्य लें जो पीते रहें रास्ते में। प्लस हो सके तो आप छाता या कैप जरूर लगाएं अगर बाहर निकल रहे हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। हीट स्ट्रोक का सामना कर रहे मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। गर्मी से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए हमने एक 25 बेड का वार्ड अलग से हीट वेव वार्ड करके आरक्षित किया हुआ है। सभी उस वार्ड में सभी बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई है। सभी बेड पे कुछ बेड पे वेंटिलेटर लगे हैं और उस वार्ड में हमने 2 कोल्ड रूम भी बनाए हैं। उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट क्रियाशील हैं और समस्त प्रकार की दवाइयाँ जो हीट स्ट्रोक से संबंधित ज़रूरत पड़ती है, IV फ्लूइड्स और सभी कुछ और भी जो मेडिसिन है वो सारी हमारे वहाँ पर अवेलेबल हैं। इस बीच संगम नगरी की सड़कों पर काम पर निकले राहगीर भी गर्मी के खिलाफ
तमाम एहतियात आजमाते दिखे। बहुत ज्यादा हम लोग इसीलिए तो पूरा रैप करके, पूरा कपड़े से बांध के, अभी आपके सामने मुंह खोला है मैंने, लेकिन पूरे तरीके से रैप करके हम लोग निकल रहे हैं। बेशक पारा चढ़ रहा है, जाहिर है घर, ऑफिस और रोजमर्रा के काम के लिए बाहर निकल रहे लोगों को इन दिनों तपिश का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एहतियात के साथ, बेहतर तैयारी के साथ मैदानी इलाकों में लोग गर्मी का सामना कर रहे हैं। कोई गन्ने के जूस का आनंद ले रहा है, तो कोई नींबू पानी का, तो कोई तरबूज की मिठास का आनंद लेते हुए कह रहा है, गर्मी है तो क्या गम है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में अब भी पहाड़ बर्फ से पूरी तरीके से ढके हुए हैं। ऐसे में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वीर की गली में अभी बर्फ से ढकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर पर्यटकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में तमाम पर्यटक पहुंच रहे हैं और ऐसी भीषण गर्मी में थोड़ी राहत के पल बिता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और इस तपिश से बचने की एक कोशिश। तुतुकुड़ी के वेटलैंड्स इन दिनों जो है प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत दृश्य पेश कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की मौजूदगी में पूरे इलाके को एक जीवंत और रंगीन प्राकृतिक धरोहर में बदल दिया है। इन वेटलैंड्स में पेंटेड स्टॉक, स्पॉट बिल्ड पेलिकन और तमाम तरीके के पक्षी नज़र आ रहे हैं। दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पूरे क्षेत्र में फैली हुई हैं। वहीं पर देखिए, यूरेशियन स्पूनबिल, पर्पल हेरन, लिटिल हैग्रिड और कॉमन कूट भी इसमें आपको नज़र आएंगे। देखिए तस्वीरें, ये सभी पक्षी झुंड में एक साथ भोजन की तलाश करते हुए पानी में मछलियों का शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। शांत वातावरण में पक्षियों की चहचहाट वेटलैंड को प्रकृति प्रेमियों के लिए और ज़्यादा खास आकर्षक बना रही है। केरल के त्रिशूर से एक भव्य तस्वीर सामने आई है, जहां पर मशहूर त्रिशूरपुरम का रंगारंग आयोजन जारी है। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु इस अद्भुत नजारे के साक्षी बन रहे हैं। देखिए। भगवान के प्रति आस्था, परंपरा और भव्यता का संगम, यही पहचान है केरल के त्रिशूर में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम की। ये उत्सव वडुक्कुनाथन मंदिर में हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सजे सजाए विशालकाय गजराज, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज, हर दृश्य यहाँ लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए त्रिशूर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि ये उत्सव सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है, जहां हर वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ नजर आते हैं। भक्ति और परंपरा की इस अनोखी मिसाल को देखने के लिए हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और त्रिशूरपुरम एक बार फिर अपनी भव्यता से सभी को आकर्षित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर रामनगरी में रामायण का आयोजन किया जा रहा है और रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे श्रद्धालु जो हैं इसके रंगों से भी सराबोर हो रहे हैं। इस रामलीला का मकसद जो है रामायण की बारीकियों से रूबरू करवाना है। देखिए तस्वीरें, किस प्रकार से तमाम कलाकार जो हैं आपको नजर आएंगे और रामायण का इसमें मंचन किया गया। जो आज ठाकुर जी ने हमें अपने योग्य समझा और अपने लीला में, अपने पावन धाम अयोध्या में यह करने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए हम बार बार ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। ये हम बचपन से खेल रहे हैं और यहाँ पर इस तुलसी स्मारक में हमेशा चलते आ रही है। इसमें हम लोगों को बनने का सौभाग्य मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है और हमेशा प्रभु से यही कामना करते हैं कि हमेशा हम लोगों को ऐसे ही प्रभु में हम ही लोगों को गिनती करते रहें।
चलिए अब बात करते हैं आईपीएल के महासंग्राम की। आईपीएल में कल सुपर ओवर में केकेआर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी, तो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा और अब तक दोनों टीमों के मुकाबलों में बेंगलुरु का पल्ला भारी है। बेंगलुरु ने 20 मुकाबले जीते हैं, तो दिल्ली ने पिछला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था। इस मुकाबले में आरसीबी के विराट कोहली और दिल्ली के केएल राहुल पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। कोलकाता की एक मिठाई की दुकान में चुनावी माहौल को देखते हुए एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। यहां पर पारंपरिक बंगाली मिठाई संदेश को खास चुनाव थीम के साथ तैयार किया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। 29 अप्रैल को होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण से पहले तैयार की गई यह संदेश मिठाइयां न सिर्फ स्वाद में खास है, बल्कि अपने डिजाइन और संदेश के जरिए भी लोकतंत्र के उत्सव को दर्शा रही है। इस स्ट्रीट शॉप पर मिठाइयों की इस तरह से सजावट की गई है कि चुनावी उत्साह और जागरूकता को ये दर्शाती हैं। दुकान में आने वाले ग्राहक इन अनोखी संदेश मिठाइयों को देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इन्हें एक नई और रचनात्मक पहल बता रहे हैं। अब बात करते हैं खलनायक रिटर्न्स की। जी हां, 33 साल पहले आई फिल्म खलनायक ने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई थी। संजय दत्त का बल्लू किरदार आज भी दर्शकों के जहन में जिंदा है। अब इतने सालों बाद खलनायक रिटर्न्स के साथ बल्लू का जुनून फिर से लौट रहा है। खलनायक रिटर्न्स के फर्स्ट लुक टीजर में माहौल पूरी तरह से सस्पेंस और हिंसा से भरा दिखता है। तभी बेड़ियों में जकड़े बल्लू की एंट्री होती है। संजय दत्त का खतरनाक अंदाज और दमदार डायलॉग नायक नहीं खलनायक हूं में टीजर को और भी असरदार बना रहा है। खलनायक रिटर्न्स एक बार फिर से दर्शकों को उसी डार्क और इंटेंस दुनिया में ले जाने के लिए तैयार दिख रही है, जिसे उन्होंने 33 साल पहले महसूस किया था। और जब फर्स्ट लुक सेरेमनी में संजय दत्त अपनी टीम के साथ पहुंचे तो उन्होंने फैंस को भरोसा जताया कि खलनायक रिटर्न्स एक बार फिर से फुल धमाके के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रही है। इस बीच संजू बाबा से एक सवाल भी किया गया जो उनके जेल लाइफ से जुड़ा था। जब संजय दत्त जेल में तो उस समय वो कैसी दिमागी संतुलन बनाकर रखते थे, इस सवाल का संजू बाबा ने बड़े ही रोचक अंदाज में जवाब दे दिया। 10 अक्टूबर। हाँ जी, 100% कौन जेल में रहना चाहता है। आई फेल्ट दैट मेनी टाइम्स। लेकिन एक हवलदार ने मेरे पास आके बोला संजू बाबा, जिस दिन तू उम्मीद करना छोड़ देगा तुझे पता नहीं चलेगा कि जेल का टाइम कैसे कट गया। तो मैंने बोला क्या मजाक कर रहा है? बोला आप ट्राई करो, स्टॉप होपिंग कि आई होप ये हो जाए, होप हो जाए, कब निकलूँगा। मुझे दिक्कत हुई लेकिन मैंने कोशिश की, और जब मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया मुझे पता ही नहीं चला कि जेल कब कट गया। यू नो। बातें कुछ और खबरों की देखिए, बात को लेकर चलते हैं तमिलनाडु के मदुरई शहर में, जहां पर प्रसिद्ध चिथराई उत्सव के खूबसूरत रंग देखने को मिल रहे हैं। चिथराई उत्सव के 8वें दिन यहां पर आस्था और परंपरा का भव्य संगम देखने को मिला। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भव्य जुलूस निकाला गया जिसने पूरे शहर को भक्ति के रंग में रंग दिया। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले मदुरई में इन दिनों चिथराई उत्सव की धूम कितनी जबरदस्त है। 8वें दिन मीनाक्षी अम्मन मंदिर से निकला भव्य जुलूस श्रद्धा और परंपरा का अद्भुत उदाहरण बन गया, जिसमें सजे धजे रथों पर विराजमान देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन, फूलों से सजी सड़कों और भक्तों के जयकारों के बीच ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। देखिए, लंदन में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर किसी का मन मीठा हो जाए। कई बेहतरीन इटालियन शेफ्स ने मिलकर दुनिया का सबसे लंबा तिरामिसू बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लंदन के चेल्सी ओल्ड टाउन हॉल में जश्न का माहौल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट शेफ्स को दिया जा रहा है। तालियां बज रही है, खुशियां साफ दिखाई दे रही है।
ये कोई आम मिठाई नहीं बल्कि 440 मीटर से भी लंबा तिरामिसू है, जिस पर ब्रिटिश रॉयल क्राउन और मेजेस्टी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तिरामिसू एक मशहूर इटालियन मिठाई है जो अपने क्रीमी और हल्के कॉफी फ्लेवर के लिए जानी जाती है। रिकॉर्ड बनाने के लिए हर छोटी चीज का ध्यान रखा गया। जज हर कतार को गिन रहे हैं, हर ब्लॉक को जोड़ा जा रहा है ताकि ये एक ही केक जैसा दिखे। शेफ्स मिलकर काम कर रहे हैं, कोई ब्लॉक उठा रहा है, कोई जोड़ रहा है, ऊपर से कोको पाउडर कोई डालता नजर आ रहा है। वही जज लगातार निगरानी कर रहे हैं और माप लेकर पक्का कर रहे हैं कि सब कुछ नियम के मुताबिक है। इस तिरामिसू की रेसिपी को इटली के मशहूर मास्टर शेफ ने भी मंजूरी दी ताकि स्वाद और क्वालिटी में कोई कमी न रहे। इस रिकॉर्ड के पीछे मेहनत भी उतनी ही बड़ी है। 19,000 अंडे, 400 किलो चीनी, 2 टन मस्कारपोन चीज और 1,28,000 बिस्किट्स। मेरा मतलब है हम 50 से ज्यादा इटालियन पेस्ट्री शेफ्स को देख रहे हैं। लंदन के बेहतरीन शेफ जो एक साथ मिलकर दुनिया का सबसे लंबा तिरामिसू बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। सभी मिलकर काम कर रहे हैं और ये बहुत शानदार दिख रहा है। 2 दिनों की मेहनत और करीब 5 घंटे की असेंबली के बाद ये मीठा रिकॉर्ड तैयार हुआ। जैसे ही ऐलान हुआ, पूरा हॉल तालियों और खुशी से गूंज उठा। आखिर में इस विशाल तिरामिसू को लोगों में बांटा गया ताकि हर कोई इस रिकॉर्ड का स्वाद ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।